एंजल शादी करना चाहती है, अगर कोई सामने से कोई ऑफर आए। नहीं, ऑफ़र तो बहुत आते हैं ठीक है। मेरी हर एक मतलब वीडियो में आप देखिएगा या फिर मेरे पास कॉल्स भी आते हैं बहुत सारे। तो उसमें बस एक ही बात रहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये वो। अभी ये सब के बारे में ऐसे मान के चलिए 1 रुपया का सिक्का देगा एक उंगली के ऊपर रख के। उसके बाद मतलब बोलेगा मुंह पे पकड़ेगा, उसके बाद बोलेगा कि मुंह टू मुंह लो, उसके बाद बोलेगा कि छाती पे खोसना है, ये वो। एक्ट्रेस आई है, काजल राज हो गई है, माही मनीषा हो गई है, त्रिशा कर मधु हो गई है, सब ऑर्केस्ट्रा वाली ही थी। कौन सा गाना था वो? रात भर ए राजा कोमर धके सुतेला। का झुकाव किधर रहता है लड़कियों की तरफ? जैसे कि आप एक लड़के हैं, बाद में आप तो किन्नर बन गए हैं, अभी आपका मन कैसा रहता है, क्या नहीं, विचार? अभी मैं लड़का नहीं हूँ। अभी क्या है? आपको देख के क्या हमको लड़का लग रहा है? हाँ, नहीं, मैं ट्रांसजेंडर सर्जरी करवा चुकी हूँ। एक लड़की है संपूर्ण। हाँ। हाँ? केवल बेबी बॉर्न नहीं कर सकती, बाकी सारा चीज़। हाँ। हाँ? तो अभी क्या मतलब फ्यूचर क्या है, शादी वादी करके सेट हो जाना है या? देखिए, मुझे बहुत आगे निकलना ही था। मैं पैदा हुई थी अपना मेल बॉडी में, बट मेरे अंदर से जो फीलिंग्स था वो सब कुछ एक लड़की वाली ही थी। जैसे एक लड़की लोग बचपन में संसार बचाने का सपना देखते हैं, गुड़िया लेके खेलते हैं, लड़की लोगों के वो साथ ही ज़्यादा उठना बैठना मेरी होते थे। दुल्हन बनते हैं। हाँ, तो वही सब कुछ होते थे। तो उस टाइम मुझे कुछ मतलब पता नहीं चलता था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद मैं जब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा ग्रो अप करने लगी तो उस टाइम मुझे पता चला था कि मैं मतलब बाकी 5 जो लड़का लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, उन लोगों से थोड़ा बहुत अलग हूँ। बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी, अनोखे अनोखे कहानियाँ आपने सुनी होगी, लेकिन अभी हमारे साथ एक किन्नर है जिनका नाम है एंजल माही। ये जितने देखने में खूबसूरत उतना ही सुंदर इनका नाम है। लेकिन एंजल माही का सफ़र कैसा रहा, यहाँ तक ये कैसे पहुँची और इनके जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ कि इन्होंने फेस किया है, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजल माही कैसे एंजल माही बनी। हूँ। नहीं, बचपन में आपका कुछ और नाम था, फिर जिंटू नाम था। जिंटू नाम था। एंजल कैसे बन गई? एंजल बनी हूँ कि मान के चलिए ट्रांसजेंडर सर्जरी के पहले ही मैं ये नाम रखी थी जब मैं इस लाइन पे आई थी। पहले आप लड़का थे? हाँ। संपूर्ण लड़का। तो फिर लड़की बनने का ख्याल कहाँ से होता है? क्योंकि लड़कियों का जो होता है वो लड़कियों की तरफ झुकाव होता है, या लड़की को लड़के की तरफ झुकाव होता है। तो एक लड़के को लड़के की तरफ झुकाव होने शुरू हो गया था क्या? ऐसा कुछ नहीं था। मैं पैदा हुई थी अपना मेल बॉडी में, बट मेरे अंदर से जो फीलिंग्स था वो सब कुछ एक लड़की वाली ही थी। जैसे एक लड़की लोग बचपन में संसार बचाने का सपना देखते हैं, गुड़िया लेके खेलते हैं, लड़की लोगों के वो साथ ही ज़्यादा उठना बैठना मेरी होते थे। दुल्हन बनते हैं। हाँ, तो वही सब कुछ होते थे। तो उस टाइम मुझे कुछ मतलब पता नहीं चलता था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद मैं जब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा ग्रो अप करने लगी तो उस टाइम मुझे पता चला था कि मैं मतलब बाकी 5 जो लड़का लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, उन लोगों से थोड़ा बहुत अलग हूँ। तो बस उसके बाद से जैसे सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, फ़ोन आने लगा हाथ में, तो सब कुछ देख देख के पता चला है कि मैं जो हूँ नॉर्मल हूँ। मेरे जैसे बहुत है दुनिया में जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो मैं भी सर्वाइव कर सकती हूँ। तो आप मेरे सामने या फिर कोई भी ट्रांसजेंडर के सामने 2 रास्ता खुला रहता है। एक तो अपना बॉडी के साथ रह के अपना फीलिंग्स चेंज कर दो, तुम जैसे हो वैसे छुपा रहो अंदर, और बाद में कोई लड़की वड़की को शादी करके रख लो, ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरा एक ऑप्शन रह सकता है, तो अपना फीलिंग्स के साथ मतलब चल के अपना बॉडी पार्ट्स चेंज करा सकते हो सर्जरी के थ्रू। तो मैं सेकेंड पार्ट को ही अपना ली हूँ। सेकेंड चॉइस चूज कर लिया। सर्जरी के साथ तो अभी एंजल कितना खुश रहती है अपने इस लाइफ से? बहुत खुश रहती हूँ, और सबसे ज़्यादा पब्लिक जो मुझे इतना प्यार करते, इतना प्यार देते हैं। आप लोग जो मेरे पास आते हैं, देखिए ये मेरे पास बहुत ज़्यादा दिन से नहीं था। मैं बहुत सर्वाइव की हूँ, बहुत स्ट्रगल की हूँ अपना डांस लाइन पे, अपना ट्रांसजेंडर लाइन पे, बहुत कुछ का सामना करना पड़ा था मुझे, तब जाके आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है, और इसमें तो मैं बहुत खुश हूँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया है? मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी। ग्रेजुएशन करने के बाद ये आपने कदम उठाया? हाँ, कदम उठाया मतलब इस लाइन पे आने के लिए। अभी आपका झुकाव किधर रहता है लड़कियों की तरफ? जैसे कि आप एक लड़के हैं, बाद में आप तो किन्नर बन गए हैं, अभी आपका मन कैसा रहता है?
क्या नहीं, विचार? अभी मैं लड़का नहीं हूँ। अभी क्या है? आपको देख के क्या हमको लड़का लग रहा है? हाँ, नहीं, मैं ट्रांसजेंडर सर्जरी करवा चुकी हूँ। एक लड़की है संपूर्ण। हाँ। हाँ? हम्म। केवल बेबी बॉर्न नहीं कर सकती, बाकी सारा चीज़। हाँ। हाँ? तो अभी क्या मतलब फ्यूचर क्या है? शादी वादी करके सेट हो जाना है या? देखिए, मुझे बहुत आगे निकलना है। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ अगर मैं रहूँ ज़िंदगी में तो उसके ऊपर डिपेंड करके रहूँ। आजकल ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, स्वाधीन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं और भी मेहनत करूँ और भी आगे बढ़ूँ डांस लाइन को लेके, और यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। एंजल शादी करना चाहती है, अगर कोई सामने से कोई ऑफर आए? नहीं, ऑफ़र तो बहुत आते हैं। ठीक है, मेरी हर एक मतलब वीडियो में आप देखिएगा, या फिर मेरे पास कॉल्स भी आते हैं बहुत सारे। तो उसमें बस एक ही बात रहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये वो। अभी ये सब के बारे में मैं कुछ सोची नहीं हूँ। अभी ये सब मतलब अभी मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है। अभी कोई मतलब कोई एक्सेप्ट किया है कि नहीं? सब ठुकरा ही दिया है? मुझे ना, मैं ठुकरा दी हूँ। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, आप कोई एक्सेप्ट किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता है कि ये राइट टाइम है कोई रिलेशन में आने के लिए। अच्छा, ये जो आपका जो टैटू है थोड़ा यूनिक है, क्या क्या सिंबल है ये? इसका जो एक होता है ना, होठ और लिप्स के साथ एक कॉम्बाइन है यहाँ पे। हाँ। ऐसे और ये करके। जो इसका तीत है, जो अलग तीत जो राक्षसों की तरह होता है, हाँ, वो तीत दिख थोड़ा रहा है। ड्रैकुला टाइप का हाँ। है, जिसमें मतलब देखने लग रहा है कि कोई खून चूस के आया है। ऐसा लग रहा है। ये बस एक एट्रैक्ट के लिए रखी हूँ, बनाई हूँ अपनी बॉडी। अगर इन फ्यूचर मौका मिले तो किन के साथ काम करना चाहिए? सबके साथ। अभी मैं बहुत छोटी हूँ। अभी मैं मतलब मान के चलिए कुछ सेलिब्रिटी के साथ काम कर चुकी हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में कदम रखे। अगर मैं कदम रखूँगी तो हमें लगता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ऐसा सबसे पहली बार होगा, जो मतलब इसके बाद मतलब और जो है, मान के चलिए टॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, उसमें छोटा छोटा रोल के लिए ट्रांसजेंडर लोग बहुत फेमस हो चुका है। अभी छोटा छोटा रोल कर रहा है। और हम चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ट्रांसजेंडर लोगों को मौका देना चाहिए। एक बार मौका दे के देखना चाहिए। देखना चाहिए। अच्छा, एक गाना भी आप गाती हैं, थोड़ा सा लाइन में? नहीं, मैं कोई गाना नहीं गाती। एक वो है ना आपका नीलकमल का कोई गाना आप गाए? हाँ, उस गाना से मैं इंस्टा में सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। कौन सा गाना था? रात भर ए राजा कोमर धके सुतेला, बस रात भर ए राजा कोमर धके सुतेला। ये गाना बहुत वायरल और है। इसमें जो मैं कोमर को बोलती हूँ, मतलब मैं तो कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, यहाँ का तो हूँ नहीं। तो इसके लेके बहुत लोग हंसे हैं मेरे ऊपर कि इसको कोमर नहीं कमर बोला जाता है, ये वगैरह वगैरह। पर हंसिए, कोई बात नहीं, पर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। हाँ, कौन कौन से ताने सुनने को मिलता है समाज को? बहुत सारा। सबसे पहले तो मान लीजिए कि कोई लड़का अगर पास में आ रहा है डांस करने के लिए या फिर छेड़खानी करने के लिए, उसको अगर मैं बोल दूंगी कि मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, तो सबसे पहले सुनने को मिलता है कि तुम तो लेडीज़ नहीं हो। लड़की होगा? हाँ, क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं कि तू तो लेडीज़ नहीं, खेप बाड़ू या फिर ऐसा कुछ। तो जब लेडीज़ लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है तो तुमको क्यों प्रॉब्लम होता है। तो और भी डांस करते, जैसे हम लोग उतरते हैं गाड़ी से, उस टाइम भी यही सुनने को मिलता है कि छक्का आइल बा, हिजरा आइल बा, नचनिया आइल बा, ये सब कुछ सुनने को मिलता है। पैसे लोग देते हैं, उनका तरीका क्या है? देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे जितना भी दर्शक लोग आते हैं सभी लोग गलत हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होता है, बहुत रेस्पेक्टफुली डांसर को पैसे देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ऐसे मान के चलिए 1 रुपया का सिक्का देगा एक उंगली के ऊपर रख के, उसके बाद मतलब बोलेगा मुंह पे पकड़ेगा, उसके बाद बोलेगा मुंह टू मुंह लो, उसके बाद बोलेगा कि छाती पे खोसना है, ये वो ऐसे करके होता ही रहता है। समाज के लोग कौन से नज़रिए से देखते हैं? ये मतलब एकदम सिंपल सी बात है, समाज के लोग तो एकदम अच्छा नज़रिए से नहीं देखेंगे रिस्पेक्ट ना। नहीं मिलता है जो नहीं। एक बॉयज़ और एक गर्ल्स या मैन या वुमेन को मिलता है, वो सारी चीज़ें आप लोग को नहीं मिलती। हाँ, देखिए, हमें लगता है कि जब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। फिर भी आज मैं एक ट्रांसजेंडर होके लोगों के पास जितना इज्जत मिलता है, तो हमें आप आगे बढ़ने की बातें कर रही हैं, तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा? आप एक गलत जो ऑर्केस्ट्रा लाइन है, इसको लोग गलत समझते हैं। आप एजुकेटेड हैं, फिर आप कह रही हैं कि आप ऐसा लाइन को चुन ली हैं, वो इसको मतलब आप उसमें सही भी होंगे तो लोग इसे गलत ही कहते हैं, पता है आपको चीज़?
हमें देखिए, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। हमको इसमें फ़र्क पड़ता है कि मैं अपना लाइफ को लेके कितना पॉजिटिव हूँ, कितना नेगेटिव हूँ। आप लोग सोच सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रा लाइन गलत है, पर ये सिर्फ यूपी बिहार का बात है। आप बाहर कोई भी स्टेट में चले जाइए, कोई भी सिटी में चले जाइए, कोलकाता चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, कलाकार लोगों का बहुत इज्जत है वहाँ पे। वहाँ पे आप मतलब एक डांसर को पैसा भी मतलब ऐसे यहाँ पे जो इनाम देता है, वहाँ पे अगर पैसा भी देना होगा तो अनाउंसर के पास बुला के बहुत इज्जतफुली पैसा देता है। तो मैं डांस करने जा रही हूँ आपका रुख घर पे, आपका द्वार पे डांस करने के लिए जा रही हूँ, कोई गलत काम तो नहीं करने के लिए जा रही हूँ ना। तो इसमें सबसे बड़ी बात है लोगों का नज़रिया को बदलना पड़ेगा कि हर ऑर्केस्ट्रा वाली गलत नहीं होता है, ऑर्केस्ट्रा लाइन गलत नहीं होता है। ये देखिए ना, ऑर्केस्ट्रा लाइन से आजकल हमें लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना भी एक्ट्रेस आई है, काजल राज हो गई है, माही मनीषा हो गई है, त्रिशा मधु हो गई है, सब ऑर्केस्ट्रा वाली ही थी। बोलना नहीं चाहिए, पर ऑर्केस्ट्रा से जब इतना बड़ा अभी भी बड़ा करता है वो लोग, अभी करता है। वही तो बात है, ऑर्केस्ट्रा से जब भोजपुरी इंडस्ट्री बन सकता है तो ऑर्केस्ट्रा लाइन खराब कैसे हो सकता है? लेकिन लोग नज़र गलत देखते हैं। यस, लोगों का नज़रिया बदलना पड़ेगा। अंत में क्या कहेंगे? अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि जितना आप लोग मुझे प्यार दुलार दे रहे हैं, जितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं मुझे, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप लोगों को। और इस चैनल को आप लोग आपकी न्यूज़ चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। इसका पहले भी मेरा जितना भी इंटरव्यू का वीडियो आए हैं, जितना मिलियन पे व्यूअर्स गया है, इस इंटरव्यू को भी आप लोग उतना ही दीजिए, जैसे कि सब लोग मेरे पास दोबारा आते हैं तो इनको भी आना पड़े।